कर्नाटक में विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने कांग्रेस सरकार को चेतावनी दी है। क्यों चेतावनी दी है, क्या चेतावनी दी है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको बताते हैं पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ सत्याग्रह करने की चेतावनी क्यों दी है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस के 5 चुनावी वादों पर बीजेपी के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सरकार 5 चुनावी वादों को लागू करने में विफल रहती है तो बीजेपी सत्याग्रह करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अगर विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों को लागू करने में विफल रहती है तो बीजेपी विधानसभा के अंदर और बाहर सत्याग्रह करेगी और सत्ता छोड़ने के लिए कहेगी। आपको बता दें, कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की जनता से कई चुनावी वादे किए थे, जिनमें से 5 वादों को तो सरकार ने गारंटी कहा था और कहा था जैसे ही सरकार बनेगी इसको लागू कर दिया जाएगा। इस बात का आश्वासन दिया गया था। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि वो सत्ता में आते ही 5 गारंटी लागू करेंगे। वो 5 कौन कौन सी गारंटी है और अगर ये लागू नहीं हुई तो बीजेपी ने सत्याग्रह की चेतावनी दी है। गृह लक्ष्मी योजना के तहत हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। अब ये बिजली को लेकर बड़ा झंझट चल रहा है, वहां पर कैसे दिया जाएगा, अतिरिक्त भार कैसे झेला जाएगा, यही होता भी है। चुनाव के समय तो बड़े वादे हो जाते हैं, लेकिन फिर जब इनको इम्प्लीमेंट करना होता है, इनका क्रियान्वयन करना होता है तो बड़ी चुनौतियां आती हैं। गृह लक्ष्मी योजना के तहत प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए की मासिक सहायता दी जाएगी। अन्न भाग्य योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के हर सदस्य को हर महीने 10 किलो मुफ्त चावल दिया जाएगा। युवा निधि योजना के तहत 2 साल तक 18 से 25 साल की उम्र वाले प्रत्येक स्नातक बेरोजगार को हर महीने 3000 रुपए और डिप्लोमा धारक को 1500 रुपए महीने का भत्ता दिया जाएगा। शक्ति योजना के तहत सार्वजनिक बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा भी इसमें शामिल थी, इसको भी गारंटी में शामिल किया गया था। हम आपको ये भी बताते हैं अब तक इनमें से कौन कौन सी योजनाएं लागू हो गई हैं और कौन सी कब से होंगी। शक्ति योजना के तहत 1 जून से महिलाएं कर्नाटक में एसी लग्जरी बसों के अलावा सार्वजनिक परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा कर रही हैं। अभी हाल ही में सीएम सिद्धारमैया ने ऐलान किया था कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी 1 जुलाई से मिलनी शुरू होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने जुलाई तक बिल का भुगतान नहीं किया है उन्हें इसका भुगतान करना होगा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया के लिए 2000 रुपए मासिक सहायता राशि देने की शुरुआत 15 अगस्त से हो जाएगी। अन्न भाग्य के तहत 1 जुलाई से बीपीएल परिवारों, अंत्योदय कार्ड धारकों को 10 किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा। युवा निधि योजना के तहत सरकार जल्द ही बेरोजगार स्नातकों को 3000 रुपए और 2022-23 में उत्तीर्ण बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 24 महीने के लिए 1500 रुपए देगी। आइए हम आपको ये भी बताते हैं कि कांग्रेस के 5 वादों पर येदियुरप्पा ने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने 22 जून को कहा कि कांग्रेस ने 5 चुनावी वादे किए थे, उनमें से सिर्फ महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की शुरुआत की गई है और ये भी कई बाधाओं के बीच शुरू हुई है। अगर विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले अन्य चुनावी गारंटियों को लागू नहीं किया गया तो हम सदन के अंदर और बाहर सत्याग्रह करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने बयान में आगे कहा कि मैं विधानसभा के सामने भी धरना देने के लिए तैयार हूं, इसलिए उन्हें तुरंत अपने चुनावी वादे पूरे करने चाहिए। विधानसभा सत्र 3 से 14 जुलाई तक निर्धारित है, जिसमें नई सरकार अपना बजट पेश करेगी। और हम आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी भी चुनाव जीतने के बाद इस बात को कई बार कह चुके हैं कि जैसे ही पहली कैबिनेट बैठक होगी उसके बाद जो भी 5 गारंटी हमने रखी हैं कर्नाटक की जनता के सामने, उनको कानून में तब्दील कर दिया जाएगा। हालांकि अभी आगे की तारीखें दी गई हैं। ये बात भी सही है कि किसी योजना को लागू करने के लिए उसके पहले काफ़ी काम करना पड़ता है, लिहाजा इसके लिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन बीजेपी ने इसको रणनीतिक तौर पर अपना एक बड़ा हथियार बनाया है। देखिए, कर्नाटक की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। कर्नाटक में जैसे ही विधानसभा चुनाव खत्म हुआ वैसे ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में दोनों पार्टियां जुट गई हैं। दोनों की अपनी अपनी तैयारियां हैं। कर्नाटक का ये मिजाज भी रहा है कि बेशक विधानसभा में वो चुनकर एक पार्टी को भेज दे, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनका वोट करने का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। कर्नाटक में कई नए समीकरणों की सुगबुगाहट है। जैसा वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी ने अभी हमसे बातचीत में कहा कि बहुत मुमकिन है जेडीएस और बीजेपी साथ में चुनाव लड़ते दिखाई दें। तो कुल मिलाकर बीजेपी अपनी चुनावी रणनीतियों को मजबूत करने में कर्नाटक में जुट गई है। इस सब के बीच में कांग्रेस के सामने एक चुनौती भी है, एक बड़ा अवसर भी है। दोनों ही तरीके से इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस भी जानती है कि इसमें अगर हिला हवाली हुई, इसमें अगर लेट लतीफी हुई 5 गारंटी में, तो आगे के वादे बहुत कमजोर हो जाएंगे। लिहाजा कांग्रेस भी इसमें कोई रिस्क नहीं लेगी। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि हम अपनी 5 गारंटी को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। और बीजेपी का कहना है यदि इनको तुरंत लागू नहीं किया गया तो हम सत्याग्रह करेंगे। ने बीजेपी जब तक ये योजनाएं लागू नहीं होती इसको जमीन पर एक बड़ा मुद्दा बनाएगी।
मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर